हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। आज हम हर महीने एक बार इस प्रकार का प्रश्नोत्तरी क्वेश्चन आंसर सीरीज़ करते हैं जिसमें आप सभी अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। तो अभी तक कोई प्रश्न आए नहीं है। जो भी व्यूअर्स हैं, अगर आपको कोई आध्यात्मिक प्रश्न हो आप पूछिए, सबके भलाई के लिए हम उसका समाधान या फिर उसको डिस्कस करेंगे। और जब तक प्रश्न नहीं आए, यहाँ पर जैसे कल हमने आपको दिखाया गौशाला में एक और बछड़ा हुआ है, तो आप सभी का मदद भी चाहिए। बछड़े बढ़ रहे हैं, गौशाला बढ़ रही है, गाय बढ़ रही हैं। हमारे पास ज़मीन भी बहुत कम है, तो उसमें सारा खेती हो नहीं पाती गायों की। तो यदि आप हेल्प करना चाहें तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, डोनेशन भेज सकते हैं दिए गए ये फ़ोन नंबर पे, जीपे, फ़ोनपे और जितने भी ऑनलाइन पेमेंट तरीके हैं आप कर सकते हैं इसमें। हरे कृष्णा। तो 6 लोग हैं हमारे साथ। आप में से किन्हीं का यदि कोई प्रश्न है तो आप पूछिए, स्टार्ट कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो आप लोग चैट बॉक्स में प्रश्न को पूछिए और यहाँ मिलने पर मैं उसका जवाब दूंगा। हरि बोल। संजय भारद्वाज जी का पहला प्रश्न आया है। प्रभु जी, हाउ टू प्रिपेयर फॉर जॉब इंटरव्यू इन मोड ऑफ गुडनेस? बिकॉज इफ आई डोंट प्रिपेयर इन मोड ऑफ पैशन देन लस्ट अगेन अटैक्स मी। प्लीज गाइड मी प्रभु जी। हाँ, तो प्रश्न पूछ रहे हैं संजय जी कि हमें जॉब की इंटरव्यू देनी है और उसको किस प्रकार हम सत्व गुण में दे सकें उस जॉब इंटरव्यू को। क्योंकि यदि हम लोग रजोगुणी तरीके से जाते हैं, रजोगुणी तरीके से इंटरव्यू देते हैं, तो हमें काम की शिकार हो जाते हैं, काम इच्छाएं बढ़ जाती हैं हमारे अंदर। प्रश्न अच्छा है और इस प्रश्न में ऑलरेडी आपने आधा उत्तर तो दे ही दिया है और ये बहुत सराहनीय बात है कि आप इसको समझ पा रहे हैं, आप इसको अनुभव कर पा रहे हैं और स्वीकार कर पा रहे हैं कि भौतिक जगत में या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में लोगों को रजोगुण की आवश्यकता है। प्रश्न मुश्किल प्रश्न है क्योंकि आप पूछ रहे हैं सत्वगुण में कैसे दें, लेकिन लोगों को रजोगुणी लोगों की आवश्यकता है। कंपनीज को रजोगुणी लोगों की आवश्यकता है। वे चाहते हैं कि आप ज़्यादा कर्मठ बने, आप ज़्यादा मेहनत करें, आप कंपनी को बहुत आगे बढ़ाएं, आप अपनी रात की नींद त्याग के उनके लिए सारा समय दें, सारा सोच करें और लालच में आप आगे बढ़ने का भी लालच में आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। तो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है कॉर्पोरेट वर्ल्ड, जो जनरली भौतिक सोसाइटी को हम लोग कर्मी सोसाइटी बोलते हैं। कर्मी लोग, कर्मी का अर्थ है जो बहुत कर्मठ हैं, बहुत मेहनती हैं, बहुत सारी इच्छाएं हैं, बहुत सारे सपने हैं, बहुत सारे इस प्रकार रजोगुण के इर्द गिर्द ही चल रही है पूरी भौतिक संसार अभी के समय। तो एक सुझाव ये हो सकता है, अगर वास्तव में आप सत्वगुण में स्थित होना चाहते हैं, सत्वगुणी जीवन बिताना चाहते हैं, तो एक सुझाव है कि आप एक सत्वगुणी जॉब ढूंढिए जिसमें रिक्वायरमेंट ही सत्वगुणी हो। हमें एक सत्वगुणी व्यक्ति चाहिए जो गुस्से में भी ठंडा रह सके। फॉर एग्जांपल एक उदाहरण दे सकता हूँ ऐसे जॉब डिस्क्रिप्शन का, जैसे जो हेल्प डेस्क है या फिर ट्रबल शूटिंग वाले जो हैं, समझ पा रहे हैं शायद,
जो लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, या तो फ़ोन पे या तो चैट पे या जो भी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ये जॉब करिएगा, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि कौन से जॉब्स जो हैं वो सत्वगुणी हो सकते हैं। जैसे क्या बोलते हैं उसको, कस्टमर केयर। हाँ, कस्टमर केयर, उसमें कंपनी को चाहिए एक शांत व्यक्ति जो बहुत अच्छे से बात कर सके, सामने वाले को समझ सके, उसको ठंडा भी कर सके, उसको आसान महसूस करा सके कि चिंता मत करिए, हम आपके साथ हैं, आपके प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे, और स्टेप बाय स्टेप उनको गाइड करें। तो ये बेसिकली एक सत्वगुणी जॉब प्रोफाइल का एग्जांपल है, जहां आप चिल्ला नहीं रहे हैं, जहां आप सेल्स के पीछे नहीं भाग रहे हैं, जहां आप रिजल्ट के पीछे नहीं भाग रहे हैं। तो आप देखिए आपके फील्ड में या आप जिस लाइन में हैं, अगर इस प्रकार का कोई जॉब प्रोफाइल है जहां पर सात्विक व्यक्ति की आवश्यकता हो उन्हें, तब तो आप बड़े आसानी से सत्वगुणी इंटरव्यू देके भी सेलेक्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर हम अप्लाई कर रहे हैं एक रजोगुणी पोस्ट के लिए, जिसमें कंपटीशन और जिसमें वो देखना चाहें कि कौन कितना ज़्यादा एक्सपर्ट है, कौन ग्रुप कंपटीशन में डोमिनेट कर सकता है, कौन सबको घुमा सकता है, कौन सबको चीट कर सकता है, फिर तो हमें रजोगुण में ही देना पड़ेगा वो, अगर सेलेक्ट होना चाहते हैं। और अगर हम ये सोच के चलें कि चलो कोई बात नहीं, इंटरव्यू में रजोगुण दे दूंगा इंटरव्यू, लेकिन बाद में मैं सात्विक तरीके से जॉब करूंगा, तो ये भी संभव नहीं है। आपके मतलब पोस्ट ही था ऐसे, रजोगुणी पोस्ट था, रजोगुणी जॉब था, अगर आप उसमें बाद में सत्वगुण में होंगे तो आपको निकाल देंगे, आपको बोलेंगे आपकी ज़रूरत नहीं है, आप परफॉर्म नहीं कर रहे हैं ठीक से। तो बेसिकली ये फंडामेंटल्स में दोबारा चेक करने की बात है। अब आप भक्ति करना चाहते हैं, आप समझते हैं इन चीज़ों को, तो इस प्रकार के जॉब प्रोफाइल्स को भी आप रिसर्च करें। ठीक है, आपका अपडेट आ गया। प्रभु जी, आई एम लुकिंग फॉर रिमोट जॉब, सो आई एम ट्राइंग to get a job in data sciences so that I can stay in Mayapur and advance in Krishna consciousness. That's my plan, प्रभु जी। ठीक है, मैं देखिए कॉर्पोरेट वर्ल्ड के बारे में ज़्यादा जानता नहीं हूँ, लेकिन हाँ, डेटा साइंस तो आई डोंट थिंक इतना ज़्यादा मारा मारी वाला जॉब है। समटाइम्स आप जो हैं वही अपने आप को प्रेजेंट कीजिए, है ना, कुछ बन के दिखाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ज़्यादा आप जैसे हैं वैसे प्रेजेंट कीजिए। अगर आप सेलेक्ट होते हैं इसका मतलब उनको वैसे ही व्यक्ति चाहिए था, और अगर आप सेलेक्ट नहीं होते हैं तो इसका मतलब आप अगर अपने आप को एक्स्ट्रा दिखा के, रजोगुणी दिखा के सेलेक्ट हो भी जाते तो भी आप बाद में परेशान होते, क्योंकि उनको उस प्रकार का व्यक्ति नहीं चाहिए था। सो इट्स बेस्ट टू स्टिक टू सत्वगुण। सत्वगुण को ही पकड़ के चलिए, उसी से आपका निश्चित आपका जीवन शैली भी चली जाएगा, कोई ना कोई ऐसे जॉब प्रोफाइल मैच हो ही जाएगा जो सत्वगुण में आप कर पाएंगे। और उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका भक्ति जीवन के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए, जैसे टीचर का जॉब है, ये भी सात्विक होता है, उसमें इतना ज़्यादा कंपटीशन या इतना ज़्यादा परेशानी नहीं होती, साथ में आपको एक्स्ट्रा टाइम भी थोड़ा मिल जाता है भजन साधन करने के लिए। सो आई थिंक डाटा साइंस ठीक ही है, और अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर ही सकते हैं मायापुर से तो ये तो बेस्ट है, बहुत अच्छा है। अपना साधना भी करें और अपना आवश्यकता के लिए काम भी करें। हरे कृष्णा। कविता माता जी, आप भी देख रहे हैं, ठीक है। और किन्हीं का प्रश्न है, आप प्रश्न पूछिए। तो सत्वगुण में रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। प्रभुपाद के बुक्स को पढ़ के सारा निचोड़ यही समझ में आता है कि जब तक हम भौतिक जगत में हैं तब तक 3 गुणों में कुछ ना कुछ प्रभावित होंगे। 3 गुणों के अनुसार ही हमारी शरीर कार्य करेगी, मन शरीर। तो जब तक भौतिक जगत में हैं, जब तक शुद्ध भक्ति प्राप्त नहीं की है, पूर्ण सिद्धि प्राप्त नहीं की है भक्ति में, तब तक हमें सत्वगुण में ही कार्य करने का प्रयास करते रहना चाहिए। सत्वगुण सबसे शुद्ध है तीनों में से और आध्यात्म के लिए भी अनुकूल है, लेकिन एक समय हमको सत्वगुण से भी आगे बढ़ना पड़ेगा। वो गुरु की कृपा से, गुरु के
मार्गदर्शन से होगा, और साथ में पूर्ण शरणागति, भगवान जो चाहते हैं वो करेंगे, उसके लिए सरेंडर्ड रहेंगे, तो एक समय सत्वगुण से भी ऊपर उठ पाएंगे। हरे कृष्णा। और किन्हीं का प्रश्न है, पूछ सकते हैं। तो सत्वगुण में रहने के लिए प्रभुपाद जी ने ये मास्टर प्लान दिया है। प्रभुपाद जी चाहते थे कि वर्णाश्रम समुदाय खुलें। मायापुर जो है वो भी एक वर्णाश्रम समुदाय के आधार पे है। मायापुर इतना अच्छा क्यों लगता है हम लोगों को? क्योंकि वहाँ पे हरियाली है, चारों तरफ हरा भरा है, खेत हैं, पेड़ हैं बहुत सारे। हालांकि भक्त लोग डायरेक्टली खेती ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, लेकिन नेचर में है वो। केले के पेड़ बहुत सारे, नदियाँ हैं, तालाब हैं, झील हैं, पेड़ पौधे हैं, इसलिए बहुत अच्छा लगता है और नेचुरली सात्विक भी रहते हैं। प्रभुपाद जी की जो इच्छा थी वर्णाश्रम धर्म, वो गृहस्थों के लिए, गृहस्थों को कुछ ना कुछ कार्य तो करना है। प्रचारक जो हैं ब्रह्मचारी सन्यासी, वे तो जगह जगह जाएंगे, भ्रमण करेंगे, प्रचार करेंगे, उनको आवश्यकताएं अपने आप प्राप्त हो जाएंगी। उनकी आवश्यकताएं भी बहुत कम हैं, रोटी कपड़ा मकान वो प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जो गृहस्थ हैं उनकी गृहस्थी चलाने के लिए, उनके बीवी बच्चे हैं, पढ़ाई है, दवाई है, और भी बहुत कुछ है, तो सब के लिए यदि आत्मनिर्भर हो सकें, ये बहुत मुश्किल है। और 50 साल बीत चुके हैं, प्रभुपाद जी चाहते थे कि इस प्रकार से हो। कई समुदाय बने, कई समुदाय बिखर भी गए, सफल नहीं हो पाए। कई समुदाय अभी भी चल रहे हैं। भारत में ऐसे 3-4 समुदाय हैं, आत्मनिर्भर समुदाय हैं। एक जो है, और मैं विज़िट किया था एक बार पिछले साल, 2 साल पहले, बड़ौदा में, वडोदरा में, ये भक्ति विकास महाराज के शिष्य लोग हैं। नंदग्राम, न्यू नंदग्राम इको विलेज, वो काफ़ी सालों से चल रहा है, 15 साल से चल रहा है शायद। वहाँ पे भक्त लोग खुद ही खेती करते हैं और भजन साधन करते हैं। वहाँ बिजली का इस्तेमाल भी नहीं करते हैं, बिजली है लेकिन प्रयोग नहीं करते हैं। रात को वो तेल के दिए से जीते हैं, अपना लाइट जलाते हैं और सरल जीवन बिताते हैं। तो ऐसे करने से भक्ति करने का समय बच जाता है, बहुत सारा प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ने का समय मिल जाता है, शास्त्र अध्ययन, शास्त्र चर्चा करने का समय मिलता है। मंदिर के जो कार्यक्रम हैं, मंगलारती, गुरु पूजा, दर्शनारती, और उसके बाद गौरा आरती और शयन आरती, श्रृंगार आरती, सारे आरतियों का अटेंड कर सकते हैं और कृष्ण भावना भावित हो सकते हैं। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी का एक विकल्प था गृहस्थों के लिए। जितना मेहनत हम कर रहे हैं शहरों में, यदि वो मेहनत हम खेत पे करें, गांव में करें, तो अपना गुजारा तो चलेगा ही, लेकिन हम एक शांत सात्विक वातावरण में रह सकते हैं। उसी समुदाय में गुरुकुल भी होगा, आपके बच्चे लोग फ्री में पढ़ेंगे उसमें। उसी समुदाय में गौशाला होगी, वहाँ पे गायों से आपको दूध मिलेगा, दही, मक्खन, छाछ जो भी है, घी मिलेगी। और पृथ्वी से, धरती माँ से हमें सारी आवश्यकताएं पूर्ण होंगी। जो कसरत जिम में करते थे वो कसरत खेत में करेंगे। एक प्राकृतिक जीवन, स्वस्थ भी रहेंगे, उसमें फिर बीमारियां नहीं होंगी। खान पान स्वस्थ है, हवा पानी स्वस्थ है, तो बीमारियां भी नहीं होंगी और आनंद रहेगा। तो ये प्रभुपाद जी का गिफ्ट है जो हमको देना चाहते हैं, लेकिन हमें थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा प्रयास करनी पड़ेगी, तो इस गिफ्ट को प्राप्त कर सकते हैं। सुजीत जी का प्रश्न है, हाउ टू मेंटेन उत्साह व्हेन आई एम फॉलिंग डाउन फ्रीक्वेंटली इन मेंटेनिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस। उत्साह कैसे बनाया जाए जब मैं बार बार कृष्ण भावनामृत से गिर जाता हूँ, यानी भगवान की भक्ति को भूल के माया से आकृष्ट हो जाता हूँ। उत्साह, प्रभुपाद जी उत्साह के बारे में बोले हैं, उत्साह निश्चय धैर्यात्। उत्साह मिलती है भक्तों के संग से, बहुत उत्साह मिलती है। एक पॉइंट ये है कि भक्तों का संग बहुत आवश्यक है। जनरली ये जो आप सिचुएशन बता रहे हैं, ये तभी होता है जब हम भक्तों से थोड़ा दूर रहते हैं, हम अकेले रहते हैं, भक्त संग से दूर रहते हैं, तो भौतिक संगति हमारे ऊपर हैवी हो जाती है।
हमारे ऊपर भारी पड़ जाती है, फिर हम एडवांस नहीं कर पाते हैं. आई विल रिपीट इन इंग्लिश, आई थिंक मे बी यू आर फ्रॉम साउथ इंडिया. सो वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर उत्साह is to be in the association of devotees, because in the association of devotees we automatically become enthusiastic, seeing that everyone else is doing, so I should also do naturally. But this problem comes when we are staying away from devotees or staying alone. So this is one thing, that regularly you can visit the temple every Sunday, at least Saturday, Sunday you can visit the temple where there are many devotees chanting, dancing, associate with them, maybe do some services, go for book distribution, go for हरिनाम संकीर्तन. तो इस प्रकार से आप मंदिर विजिट करना चाहिए हर संडे को. प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये बड़े बड़े मंदिर, ये बड़े बड़े केंद्र हमने इसीलिए निर्माण किए हैं, संगति के लिए, जहां आप भक्तों का संग कर सकें और भगवान की सेवा करके, भगवान की भक्ति करके प्रसन्न रह सकें. और डिटर्मिनेशन, उत्साह, निश्चय, धैर्य, ये तीनों इंटरकनेक्टेड हैं. डिटर्मिनेशन होना चाहिए. अगर मुझे भक्ति करनी है तो निश्चय से करना है. आई शुड बी डिटर्मिन्ड दैट इफ आई वांट टू practice devotional service, if I want to go back to Godhead, then I have to be strict, I have to be clear on this, I have to make it one of my priorities. So I think right now association is the most important point. If you have regular association of devotees, automatically you will feel enthusiastic and you will be on the right track. कविता का प्रश्न है, सतयुग में भगवान ने कौन सा अवतार लिया था? हाँ, सतयुग में एक हंस अवतार थे. ये भागवत पुराण में बाद के स्कंदों में, शायद 9वें या 11वें स्कंद में वर्णन है हंस अवतार. चतुर्कुमार एक बार ब्रह्मा जी से कुछ प्रश्न पूछे जिनका उत्तर ब्रह्मा जी को भी नहीं पता था. तो ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया तो एक हंस, राजहंस प्रकट हुए, वो भगवान के अवतार थे. एक तो ये बताते हैं सतयुग के समय अवतार. उसके अलावा अभी तो ये मेरे को यही याद आ रहा है, रक्त, पीत, वर्ण, 4 वर्णों में, मतलब 4 रंगों में आते हैं भगवान के अवतार. एक है लाल वर्ण में, एक है पीले वर्ण में, एक है नीले वर्ण में, और एक या तो हरा वर्ण, ऐसे कुछ है. राम जी जो हैं वो त्रेता युग में आते हैं, कृष्ण जी द्वापर में आते हैं, और कल्कि जी कलियुग के अंत में आते हैं. तो सतयुग में हंस अवतार आए थे, एक तो मुझे ये याद है. उसके अलावा अलग अलग कल्पों में अलग अलग अवतार आते हैं. एक बार तो जो वराह अवतार हैं वे भी सतयुग में आए थे, तो उनका नाम था रक्त वराह, यानी लाल रंग के वराह अवतार थे. तो ये सतयुग के अवतार के बारे में इतना ही याद है मुझे. अगला प्रश्न है कृष्णवेणी प्रभु के द्वारा, प्रभुपाद जी ने कहा है जप को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, मन चंचल है, इसके लिए क्या तरीका अपना सकते हैं? एक अच्छा उपाय है, जितना हम प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ेंगे उतना मन सत्वगुण में आता है. जितना हम श्रवण करते हैं या पढ़ते भी हैं, प्रभुपाद की बुक्स को पढ़ते भी हैं, तो मन हमारा सत्वगुण में आता है, चंचलता उसकी कम हो जाती है, तब हम ध्यानपूर्वक जप भी कर पाते हैं. तो कृष्ण कथा सुनना, रात को कृष्णा बुक पढ़ना या कृष्णा बुक सुनना, और भक्त संग भी, भक्तों के संग रहना, सात्विक जीवन बिताना, उससे क्या होगा, मन सत्वगुणी हो जाएगा. और रोज़ रात को, मतलब रात से ही तैयारी करें कि कल सुबह मुझे अच्छा जप करना है. तो या तो रात को जल्दी सो जाएं, और कई उन्नत भक्त लोग ये भी एक उपाय देते हैं कि आप हरि नाम के जो महिमा है उसको पढ़िए. हरि नामामृत एक पुस्तक है जो प्रभुपाद जी ने हरि नाम के बारे में जो कुछ भी महिमाएं हैं उस सब का एक संकलन है, हरि नामामृत. तो उसको आप पढ़ सकते हैं रोज़ रात को सोने से पहले. तब आप
और सतर्क हो सकते हैं, या आप और उत्साहित हो सकते हैं और लालायित हो सकते हैं कि अब मैं कल अच्छे से हरिनाम जप करूँगा, मैं ध्यानपूर्वक हरिनाम को सुनूंगा। अक्सर क्या होता है, हम इधर उधर की बातों में या इधर उधर की चीज़ों में अपने रात के समय गवा देते हैं, सोशल मीडिया में या क्या बोलते हैं उसको, शॉर्ट्स रील्स स्क्रॉल करते रहते हैं जब तक नींद ना आए। तो उससे क्या होगा, डेफिनेटली हमारा चेतना जो है वो चंचल होगा और अगले दिन जप में भी उतना खास ध्यान लगेगा नहीं। लेकिन यदि हम फोकस्ड हैं और हम एक मिशन है, हमारी एक लक्ष्य है कि मैं कल अपना जप और अच्छा सुधारूंगा, तो उसके लिए आप हरिनामामृत पढ़ सकते हैं। प्रभुपाद की जनरल बुक्स भी, जैसे भगवद गीता हुआ, उसको भी पढ़ेंगे तो मन थोड़ा और स्थिर थोड़ा और लक्ष्य ओरिएंटेड हो जाएगा और डेफिनेटली हमारा जप सुधर सकता है। प्रखर दुबे का प्रश्न, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद यूज लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज टू स्प्रेड कृष्ण कॉन्शियसनेस and you are also using media, but as you shared about Nandagram, they don't use the electricity, then it will be difficult to preach using electronic media. Yes, Prakharji, that's just an ideal. They are not against. हाँ, ये प्रखर दुबे जी बोल रहे हैं कि प्रभुपाद जी ने भी आधुनिक विज्ञान या आधुनिक उपकरण इस्तेमाल किए थे, तो जो आप बता रहे हैं नंदग्राम में वो लोग बिजली इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो ऐसे कैसे समझें? तो मैं ये बताऊंगा कि ये खिलाफ नहीं है, इन चीज़ों के खिलाफ नहीं है, बल्कि न्यू नंदग्राम में एक मीडिया डिपार्टमेंट भी है या कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है जो बिजली यूज़ करती है, फिर लैपटॉप और कैमरा और जो भी है वो भी यूज़ करते हैं अपने संदेश को दूर फैलाने के लिए। लेकिन वहाँ के लोग जो हैं डायरेक्ट प्रचार नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट लेक्चर या डायरेक्ट सबको जाके बता नहीं रहे हैं, लेकिन आचरण से प्रचार कर रहे हैं। वे अपने आचरण से, वे अपने बिहेवियर से प्रचार कर रहे हैं कि इस भक्तों का जीवन इस प्रकार से सरल होना चाहिए। तो और कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है जो इतना ज़्यादा कठोर तरीके से इस बात को हाईलाइट। हरे कृष्णा, सॉरी हम डिस्कनेक्ट हो गए। हाँ, तो प्रभुपाद जी बोले कि आप प्रचार करना चाहते हैं तो आपको सबसे व्यस्त शहरों में जाना चाहिए और वहाँ पर भव्य मंदिर बना के, वहाँ भव्य टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लोगों को आकर्षित करके उन्हें ये संदेश सिखाना है। लेकिन संदेश तो क्लियर होना चाहिए ना। हमारा संदेश ये है, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। हम जो आनंद खोज रहे हैं वो बाहर ना खोज के वो आध्यात्म में खोजें। सरल मतलब सरल जीवन, बाहर का जीवन अपना सरल करें और ज़्यादा से ज़्यादा समय अंदर, अंतर्मुखी, अंदर मतलब आत्मा की ओर, भगवान की ओर, अपनी आपसी संबंधों में हरि कथा करने से या भगवान की चर्चा करने से उसमें आनंद प्राप्त करें। तो संदेश ये है, उस संदेश को भी फॉलो करना चाहिए। तो न्यू नंदग्राम जो है उस संदेश को फॉलो करके दिखा रही है कि इस प्रकार से एक आदर्श जीवन शैली है। और अगर वहाँ पर ये सब चीज़ें अलाउ करें तो ये सब डिस्टर्ब हो जाएगा, जो शांति है वो भंग हो जाएगी। और फिर हमें लगेगा कि अगर हम ये सब यूज़ कर ही रहे हैं तो गांव में क्यों रह रहे हैं, चलो शहर में चले जाते हैं, वहाँ तो बिजली ठीक से आती है और वहाँ तो लेटेस्ट प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं। यहाँ गांव में देखो क्या आते ही नहीं है। यहाँ पे अभी अमेज़ॉन डिलीवरी शुरू कर चुका है तो गांव में भी आने लग गया ये सब चीज़ें। एनीवे, बट पॉइंट ये है कि वो अपना एक आदर्श प्रैक्टिकल रूप में दिखा रहे हैं, तो वो भी एक प्रचार है। बिना इंटरनेट या बिना गैजेट्स का यूज़ करके वो भी प्रचार कर रहे हैं। और टाइम टू टाइम वो एक अपना कोई वीडियो छोड़ देते हैं वहाँ का अपडेट दिखाने के लिए। सो बैलेंस तरीके से दोनों चीज़ें कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाई ऑन हरि नाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, हाउ टू गेट रेडी फॉर दीक्षा एज आई एम गेटिंग इनिशिएशन फ्रॉम हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज इन द एंड ऑफ दिस ईयर। एंड ऑफ दिस ईयर मतलब केवल 10-15 दिन बचे हैं आपके पास, ठीक है। दीक्षा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप दीक्षा लेने वाले हैं, बहुत अच्छा है। तो दीक्षा का मतलब क्या है कि आज के बाद से हम अपने जीवन को भगवान के अनुसार चलाएंगे, गुरु जैसे मार्गदर्शन दिए वैसे ही करेंगे हम। अभी तक तो हम स्वतंत्र जी रहे थे, हम जैसी इच्छा करते थे वैसे काम करते थे। लेकिन दीक्षा लेने का मतलब क्या है, आज से मैं प्रण ले रहा हूँ
जिस दिन दीक्षा है उस दिन से मैं प्रण ले रहा हूँ कि गुरु जो भी बोलेंगे मैं वैसे ही जीवन बिताऊंगा। तो एक प्रकार से सरेंडर है, और संपूर्ण सरेंडर, पूर्ण सरेंडर, कि गुरु जो कुछ बोलेंगे वैसे ही जीवन बिताऊंगा। और यदि हम ऐसे नहीं करते हैं तो दीक्षा का ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। आप अगर डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर आपको प्रेस्क्रिप्शन दे कि आज से आपको 2-4 महीने के लिए तला हुआ बंद करना है जब तक आपका लिवर ठीक ना हो जाए, और आपको ये कड़वी दवाई खानी है, तो यदि आप उसका पालन करते हैं तो आपको इलाज जल्दी हो जाएगा, डॉक्टर के पास जाने का पूरा पूरा फ़ायदा मिलेगा। और यदि आप उसका पालन नहीं कर पाते हैं या करना ही नहीं चाहते हैं तो आपका इलाज तो होगा भी नहीं, डॉक्टर के पास जाना भी बेकार हुआ, आपको भी परेशानी हुई, डॉक्टर को भी 5 मिनट या 10 मिनट वेस्ट हो गया डॉक्टर का, जो किसी और सिंसियर व्यक्ति को दे सकता था। तो इसी प्रकार से दीक्षा का मतलब है कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए, आध्यात्मिक सिद्धि के लिए हम एक एक्सपर्ट, मुक्त आध्यात्मिक व्यक्ति से मार्गदर्शन लेने को राजी हो रहे हैं। वो जिस प्रकार का मार्गदर्शन दें, चाहे वो कठिन हो, चाहे हमें अच्छा लगे, चाहे हमें अच्छा ना भी लगे, लेकिन उस मार्गदर्शन को हम पालन करेंगे। गुरु के फायदे के लिए नहीं, अपने ही फायदे के लिए। गुरु को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, गुरु तो ऑलरेडी मुक्त हैं, भगवत धाम जाना निश्चित है उनका। तो लेकिन यदि हम गुरु की आज्ञा पालन करते हैं तो हम भी थोड़ा और उन्नत होते हैं, हम माया से बच सकते हैं, आध्यात्म में आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू संजय भारद्वाज जी, आई विल गेट बैक टू यू। तो दीक्षा का यही मतलब है, दीक्षा मतलब दीक्षा के दिन के बाद से मेरी मनमर्जी बंद, और गुरु जो आदेश दिए हैं उस हिसाब से मुझे चलना पड़ेगा। अगर गुरु महाराज बोलते हैं रोज़ मंगल आरती आइए, तो हम रोज़ मंगल आरती जाएंगे 4:30 बजे या तो घर में करेंगे, या तो अगर मंदिर पास में है तो मंदिर में अटेंड करेंगे। अगर गुरुजी बोलते हैं वैसे तो है ही रोज़ 16 माला जप करना है, तो रोज़ कम से कम 16 माला जप करना पड़ेगा, चाहे बीमार हो, चाहे काम का प्रेशर हो, चाहे कुछ भी हो। समहाउ अगर छूट गया तो अगले दिन उसको 16 माला करने के बाद एक्स्ट्रा पिछले वाले माला भी पूरे करेंगे। और 4 नियम कठोरता से पालन करेंगे। 4 नियमों का, नशा, अवैध संबंध, जुआ और मांसाहार, इन चीज़ों से हम पूर्ण रूप से मुक्त रहेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं, अगर आपको लगता है देन दीक्षा लेना चाहिए। और दीक्षा लेने के बाद गुरु की सेवा भी करनी चाहिए। एक तो है अपना साधना करना, लेकिन गुरु की सेवा भी करनी चाहिए। गुरु दक्षिणा जिसे बोलते हैं, तो दक्षिणा केवल कुछ पैसे दे दिए वो नहीं है। गुरु की सेवा मतलब गुरु क्या चाहते हैं। जैसे जहाँ तक मैं जानता हूँ, गोपाल कृष्ण महाराज के कभी कभी मौका मिला है महाराज जी से सुनने का, तो महाराज जी हमेशा बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे ही जोर लगाते हैं कि आप प्रभुपाद के ग्रंथों को वितरण कीजिए। प्रभुपाद जी भी हमेशा यही जोर लगाए थे कि ग्रंथों का वितरण कीजिए, और ये श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने शुरू किया था, ग्रंथों को छापना और वितरण करना। तो ये हमारे आचार्यों का बहुत बड़ा प्लान है, बहुत बड़ा योजना है, किस प्रकार जीवों को माया से उद्धार किया जाए। तो इस प्रकार कुछ ना कुछ सेवा भी करनी चाहिए, इस सेवा से हमारा ही फायदा होगा अल्टीमेटली, और दूसरे जीवों का भी कल्याण होगा। तो ये सब बातें हैं दीक्षा के लिए। और दीक्षा की तैयारी करने का भी बहुत अच्छा एक तरीका है कि आप जब हरिनाम करते हैं, जब आप सुबह के समय 16 माला जप करते हैं अपना, तो उस समय बहुत प्रार्थना भाव से करें, भगवान से प्रार्थना करें कि मुझे अपनी सेवा में लगाइए, सेवा करने का मौका दीजिए, मुझे माया से रक्षा कीजिए, मैं भटक ना जाऊं आपके इस भक्ति मार्ग से। भक्ति मार्ग में बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन समय हमारी परीक्षा लेती है। तो प्रार्थना से प्रार्थना और प्रार्थना करने से हम बच सकते हैं, भगवान आशीर्वाद कर सकते हैं। और दीक्षा लेने के बाद गुरु महाराज से अपना संबंध और बनाने का प्रयास करें, ये बहुत ज़रूरी है। हर शिष्य का अपने गुरु से एक निजी संबंध बनाने का प्रयास करना चाहिए, वो सेवा करने से। जितना हो सके गुरु महाराज जी की सेवा करें, हो सके तो महाराज जी के कुछ गिफ्ट दे सकते हैं, नहीं तो
झाड़ू पोछा मारना कमरे में या कुछ भी इधर उधर सेवा खोजिए, वो सेवा कीजिए। ऐसे करने से साधुओं की कृपा प्राप्त होती है, तभी हम आध्यात्म में आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपने पूछा तो शेयर किया मैंने दीक्षा के बारे में। अगला प्रश्न, प्लीज़ मेक वन वीडियो ऑन बेस्ट गुरुकुल्स इन इंडिया। मेरा चैनल गुरुकुल के लिए जाना गया है, समा और अदर गुरुकुल ही ज़्यादा फेमस हुआ है इस चैनल पे। मैं इतना ज़्यादा ट्रैवल नहीं करता, और वैसे गुरुकुल तो बहुत सारे हैं इंडिया में, बहुत सारे गुरुकुल हैं, और हिंदू समाज के बहुत सारे, इतने सारे गुरुकुल हैं जो हमारे सनातन ज्ञान धर्म का हर शहर में, हर गांव में कुछ ना कुछ है। तो इतना डिटेल्स में तो मुझे पता नहीं, जानकारी नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं इस्कॉन से जुड़ा हूँ बचपन से ही, तो इसलिए मैं इस्कॉन के गुरुकुल्स को प्रमोट करता हूँ। और तो हाँ, मैंने 3-4 वीडियोस बनाए हैं गुरुकुल पे। अभी मेरा एक्चुअली मेरा नेचुरल जो इंटरेस्ट है वो आध्यात्म में ज़्यादा है। फ़िलॉसफी, जो दार्शनिक बातें हैं, जो फ़िलॉसफी है उस पे ज़्यादा है, तो मैं उसी पे कंटिन्यू करूँगा वीडियोस। दार्शनिक चीज़ें या फिर रोज़ की ज़िंदगी में भक्ति किस प्रकार से अभ्यास करें, और उस फिलॉसफी को और कैसे आसानी से समझा जाए। कई बार फिलॉसफी है लेकिन मुश्किल शब्दों में है, या फिर अभी हम उतने उन्नत नहीं हैं तो समझ नहीं पाते हैं। तो मेरा प्रयास ये रहता है कि सरल भाषा में उसको कैसे ब्रेक डाउन किया जाए और एक्सेसिबल किया जाए। अगेन डिस्कनेक्ट हो गया है, सॉरी। तो और कोई प्रश्न है, प्रश्नों को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, चैट सेक्शन में। तो हाँ, इन जनरल हमें श्रील प्रभुपाद के बुक्स को पढ़ना बहुत आवश्यक है। ज्ञान की आवश्यकता क्यों है? कई बार हम ऐसे भी सुनते हैं कि ज्ञान की इतनी ज़रूरत नहीं है, बस भक्ति करनी है, ये ज्ञान की क्या ज़रूरत है। लेकिन ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है अपने मन को काटने में। हमारा मन माया से इतना प्रभावित होता है, और ये अपने में ही माया का एक एजेंट है। एजेंट को क्या बोलेंगे? एक दलाल बोलते हैं, एजेंट, इस प्रकार से एक शब्द है दलाल। तो माया का एक दलाल है ये माया की सारी आइडियाज़ हमको देता रहता है। तो मन को काटने के लिए ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। मन से ऊपर होता है बुद्धि, और बुद्धि से ऊपर होता है आत्मा। तो भक्ति जो है वो आत्मा का स्वरूप है, या आत्मा का कार्य है, वो ज्ञान से भी ऊपर है, शुद्ध भक्ति। लेकिन क्योंकि अभी हम मन से जूझ रहे हैं, मन हमको बार बार भटकाता है, तो मन को काटने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। मन बोलता है चलो गलत कार्य करते हैं, चलो इधर इंद्र तृप्ति करते हैं, चलो हम टाइम वेस्ट करते हैं, इधर उधर घूमते हैं, या जो भी करते हैं। तो उसको काटने के लिए, क्योंकि भक्ति में भी रस मिल नहीं रहा, अभी शुद्ध हुए नहीं है कि भक्ति में रस मिले, तो उसको काटने के लिए ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। मतलब अगर हमारा बुद्धि तेज है, ज्ञान से हम मन को काट सकते हैं। नहीं ऐसे करने से भौतिक आसक्ति बढ़ेगी। ध्याय तो विषयान पुंसा, अगर मैं इंद्रिय तृप्ति का ध्यान भी करूँगा तो उससे संगति हो रही है। संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामा। संगति करने से काम इच्छा या फिर उसको करने की इच्छा जागृत होगी, भौतिक इच्छाएं बढ़ेंगी। तो अपने मन को रोकना है वहाँ पर, और प्रैक्टिकल कृष्ण भावनामृत के कार्यों में व्यस्त रखना है। कृष्णा बुक पढ़ लेते हैं, जप कर लेते हैं, और प्रभुपाद की बुक्स को पढ़ते हैं, या तो किसी भक्त को फ़ोन करके उनसे बातें कर लेते हैं, हमने आज क्या पढ़ा वो किसी और से डिस्कस कर लेते हैं, या उनसे कुछ प्रश्न पूछ लेते हैं। जैसे अभी हम सब बैठे हैं 5 से 6 बजे के बीच मान लीजिए, तो और कुछ तो नहीं देख सकते हम यूट्यूब पे और कुछ कर नहीं सकते, हम बैठे हैं कृष्ण भावना भावित, अपना इंगेज्ड हैं, माया से बच रहे हैं।
तो इस प्रकार से हमें प्रभुपाद के बुक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। प्रभुपाद के बुक्स को यदि पढ़ेंगे तो बुद्धि बहुत तीव्र होगी, एकदम क्लियर रहेगा, मन को काट पाएंगे। और दो काम है, एक तो है मन को काटना और आत्मा को भगवान की सेवा में लगाना। केवल मन को काटने से भी नहीं होगा। तो प्रभुपाद के बुक्स को पढ़ने से या ज्ञान अर्जन करने से क्या दो फायदे हैं। एक है कि नेगेटिव को हम रोक सकते हैं, जो मन गलत दिशा में ले जा रही है उसको रोक सकते हैं, और आत्मा को भगवान की सेवा में इंगेज रख सकते हैं। पॉजिटिव ये है कि चलो अब हम अर्चन करते हैं, भगवान की पूजा पाठ करते हैं, चलो अब हम मंदिर जाते हैं, चलो अब हम हरि कथा करते हैं, चलो हरि कथा सुनते हैं, चलो प्रभुपाद बुक्स पढ़ते हैं, कृष्ण लीला पढ़ते हैं, या हम कुछ प्रचार करने की तैयारी करते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जा सकते हैं, या दूसरों को सिखा सकते हैं, शिक्षा दे सकते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद की बुक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। प्रखर जी का प्रश्न द्वारा, समटाइम्स इज डिफिकल्ट टू गेट द डायरेक्ट एसोसिएशन ऑफ दीक्षा गुरु, शैल वी कंसिडर दिस एस्पेक्ट वाइल सेलेक्टिंग दीक्षा गुरु। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। कभी कभी दीक्षा गुरु का सानिध्य प्राप्त करना मुश्किल होता है कुछ केसेस में, क्योंकि उनके शिष्य बहुत ज़्यादा हैं या सेहत उतना ठीक नहीं है, स्वास्थ्य वगैरह। तो क्या दीक्षा लेने के समय इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए? तो इस प्रश्न के दो पहलू हैं। एक पहला पहलू है कि हाँ, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। अगर जैसे आप जब स्कूल में जाते हैं तो एक होता है टीचर स्टूडेंट रेशियो। पता नहीं इंडिया में कितना एजुकेशन है इस बारे में, लेकिन विदेशों में इस चीज़ को बहुत कंसिडर किया जाता है, टीचर स्टूडेंट रेशियो कितना है। अगर रेशियो बहुत बड़ा है तो वहाँ पर शिक्षा प्राप्त करना या अपने क्वेश्चंस का डाउट क्लियर कराना थोड़ा मुश्किल लग सकता है ना। अगर मान लो एक क्लास में 50, 80, 100 बच्चे भरे हुए हैं तो टीचर हर एक बच्चे को पर्सनली ध्यान नहीं दे सकते हैं। वो एक जनरल पढ़ा के, भाई उम्मीद है कि आप सब समझ गए हैं, ठीक है, आज का क्लास ख़त्म हो जाता है। लेकिन जहाँ स्टूडेंट टीचर रेशियो कम होता है, मान लीजिए एक क्लास में 5 हैं या 3 हैं, तो टीचर एक एक स्टूडेंट का पूरा पूरा ध्यान रख सकती है या रख सकता है। वो देख सकता है कि ये बच्चा जो है पिछड़ा हुआ है, बाकी सब बच्चे समझ पा रहे हैं लेकिन ये हमेशा पीछे रह जाता है, ये समझ नहीं पा रहा है, तो उसको अलग से समय दे सकते हैं, उसको सिखा सकते हैं अच्छे से। तो एक दृष्टिकोण से हाँ, इस बात का ध्यान रखा जा सकता है। और दूसरे दृष्टिकोण से ये समझना है कि ये आध्यात्मिक प्रक्रिया है, ये जो भक्ति जीवन है ये आध्यात्मिक प्रक्रिया है। तो ऐसे भी हो सकता है कि हम इस प्रकार के या हम ऐसे गुरु से दीक्षा लिए जिनके बहुत सारे शिष्य हैं, या जो शारीरिक स्वास्थ्य में उतने अच्छे नहीं हैं, उतना समय नहीं दे पाते हैं, लेकिन क्योंकि ये आध्यात्मिक प्रक्रिया है और हम भगवान पे निर्भर होके, गुरु जो हैं वो भगवान के प्रतिनिधि हैं, तो भगवान तो कुछ भी कार्य कर सकते हैं। तो यदि हम सिंसियर हैं, अच्छे से हम अपनी साधना सेवा ठीक से कर रहे हैं और गुरु के प्रति पूर्ण निष्ठा है, तो भगवान अरेंज कराएंगे कि गुरु का संगति हो, या फिर भगवान हृदय से, चैत्य गुरु जिसको बोलते हैं, हृदय के अंदर से हमें गाइड करेंगे। एक्चुअली गुरु की आवश्यकता भी इसीलिए पड़ती है क्योंकि हम हृदय के अंदर जो भगवान हैं उनको सुन नहीं पा रहे हैं अभी, इसलिए हमें एक्सटर्नली जो शुद्ध भक्त है, जो उनको सुन पाते हैं, भगवान चैत्य गुरु को सुन पाते हैं, उनकी आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि हम स्वयं चैत्य गुरु को सुन नहीं पा रहे हैं। तो पॉइंट ये था कि ये आध्यात्मिक प्रक्रिया है, तो इसमें भगवान उसको टेक केयर कर भी सकते हैं अगर हम रियली सिंसियर हैं। और एक तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट ये है कि कई बार ऐसे भी होता है कि गुरु के पास बहुत सारे शिष्य हैं, या गुरु हम हर एक शिष्य को या ज़्यादा शिष्यों को डायरेक्ट पर्सनल एसोसिएशन नहीं भी दे पाते हैं। लेकिन तीसरा सिनेरियो ये है कि हम अगर रियली सिंसियर हैं, साधना सेवा हमारी बहुत अच्छी है और हर समय प्रार्थना भाव रहता है, और हम गुरु के लिए कुछ कार्य भी करना चाहते हैं, गुरु की सेवा भी करना चाहते हैं, कुछ हट के करना चाहते हैं, रियल सैक्रिफाइस, हम काफ़ी सारा सैक्रिफाइस कर रहे हैं, काफ़ी सारा समय और शक्ति
गुरु की सेवा में, भगवान की सेवा में एंगेज कर रहे हैं, तो ऐसे भी केसेस होते हैं कि गुरु पहचान जाते हैं भगवान, क्योंकि गुरु के हृदय में भी बैठे हैं, तो परमात्मा बता देते हैं गुरु को कि आपका ये जो शिष्य है ये बहुत सिंसियर है और ये बहुत अच्छे से सेवा कर रहा है। तो गुरु अपना सारा स्केड्यूल से हट करके भी आपको संगति दे सकते हैं, इस प्रकार से भी आयोजन कर सकते हैं। तो आपके प्रश्न के 3 उत्तर दिए मैंने। पहला था कि हाँ, गुरु डिसाइपल का रिलेशनशिप या फिर जहाँ पर रेशियो कम है वहाँ लेने का फ़ायदा है। दूसरा मैंने बताया कि अगर ऐसे ना भी मिले, आपकी निष्ठा ऑलरेडी गुरु के चरणों में है और आपको लग रहा है कि वहाँ पर संभावनाएं कम है कि डायरेक्ट रिलेशनशिप हो सके, आपके सिंसियरिटी से भगवान आपको हेल्प कर सकते हैं। तीसरा है कि डायरेक्टली गुरु भी आपको रेसिप्रोकेट कर सकते हैं, जितना आपकी सेवा समर्पण जितना ज़्यादा है तो गुरु आपको एक्सेप्शनल समय भी दे सकते हैं। तो ये 3 पॉइंट्स आज इस बारे में बताया मैंने। राजकुमार प्रभु, हरे कृष्ण, धन्यवाद। प्रखर डुबे, इफ somebody wants to join the temple by which he was connected initially, but the guru by which he is inspired for diksha lives in a different temple, then shall we take the initiation from the initial? अगर कोई मंदिर ज्वाइन करना चाहता है जिस मंदिर ने उनको सबसे पहले प्रचार किया था, लेकिन जिनसे अभी वो दीक्षा लेना चाहते हैं वो शायद कोई और गुरु हैं, है ना। बट द गुरु बाय विच ही इज इंस्पायर्ड फॉर दीक्षा लिव्स इन डिफरेंट टेम्पल, देन शैल वी टेक द इनिशिएशन फ्रॉम द इनिशियल? नहीं, सी, guru is ultimately guru is one. Either you take diksha from this guru or you take diksha from that guru within ISKCON. Both of them are trying to follow Prabhupada. Both of them are representatives of Lord Krishna. तो अल्टीमेट इशू में फ़र्क होना नहीं चाहिए। अगर सब कुछ ठीक है, अगर दोनों गुरु आइडियल हैं, तो आप चाहे एक गुरु से लें चाहे दूसरे गुरु से दीक्षा लें, कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि दोनों ही गुरु आपको भगवान का ही मार्गदर्शन देंगे। भगवान उन गुरु के माध्यम से भी वही बात बोलते हैं, इन गुरु के माध्यम से भी यही बात बोलेंगे। सो दैट इज़ नॉट द बिग थिंग, बट द प्रॉपर वे टू एक्सेप्ट अ गुरु इज़ टू प्रे। व्हेन यू आर चैंटिंग हरे कृष्णा, यू प्रे फ्रॉम योर हार्ट, क्राइंगली यू प्रे टू कृष्णा। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, हे कृष्ण, मैं आपको शरणागति करना चाहता हूँ, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, मैं आपका ही हूँ, लेकिन इस समय मैं अशुद्ध हूँ, तो आपसे मैं आपकी बात सुन नहीं पा रहा हूँ, क्या सेवा करूँ, कैसे करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो कृपया अपने शुद्ध प्रतिनिधि के पास मुझे भेजिए जो आप तक मुझे ला सके। इस प्रकार की प्रार्थना हमें करनी चाहिए जप के दौरान। तब भगवान यदि हम सिंसियर हैं तो भगवान हमको सही गुरु के पास पहुंचा देंगे। और फिर अगर वो हमारे जहाँ से हम इनिशियली जुड़े थे उनसे अलग गुरु भी हो तो भी कोई बात नहीं। अल्टीमेटली हमें भगवान को शरणागति करना है और भगवान जिस गुरु के पास भेजेंगे वहाँ जाना है। तो इफ़ अकॉर्डिंग टू आवर सिंसियरिटी, कृष्णा विल गाइड अस। इफ़ वी आर रियली सिंसियर, कृष्णा विल सेंड अस टू सिंसियर गुरु. If we are not so sincere, then we will get stuck in different things. And if we are a cheater, then Krishna will cheat us also. So all of these things have to be kept in mind. ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा और सबसे अच्छा है कि सरल होकर भगवान को प्रार्थना करें, भगवान पे निर्भर हो, भगवान हमको गुरु के पास भेजें। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से हमने, मान लो कोई बोले नहीं हमने आपको प्रचार किया, अब आप दूसरी जगह क्यों जा रहे हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है और ये गलत है। अल्टीमेटली हम सब प्रभुपाद के परिवार में ही जुड़ रहे हैं और प्रभुपाद की बुक्स ही बांटेंगे, प्रभुपाद के मतलब भगवान कृष्ण के फिलॉसफी का ही प्रचार करेंगे, उसको जिएंगे अपने जीवन में। तो ये जो ग्रुपिज़म है ये अल्टीरियर है, ये इसकी कोई आवश्यकता नहीं है और ये इससे कोई मदद भी नहीं होगी। टेम्पल वेयर अनदर महाराज इज ऑल्सो स्टेइंग। एनीवे, आपके प्रश्न का इतना ही मुझे समझ में आया, इतना ही मैं बता पाया हूँ। आई होप इट क्लियर्स इट आउट। हाँ,
दीक्षा इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जैसे विवाह या शादी बहुत ज़रूरी होता है। पहले के समय में बोलते थे जैसे जीवन में जन्म एक ही बार मिलता है और मृत्यु एक ही बार होती है, उसी प्रकार शादी भी एक ही बार होती है। जितना इम्पोर्टेंट है जन्म और मृत्यु का, उतना ही इम्पोर्टेंस शादी को दिया जाता था कि ये एक ही बार होगा, तो सही समझ के चुन के करना चाहिए। उसी प्रकार से दीक्षा भी जीवन में एक ही बार कर सकते हैं, एक ही व्यक्ति से दीक्षा ले सकते हैं, यानी जो हाँ दीक्षा है। तो बहुत ध्यान से करिए, जल्दबाजी में नहीं करें। पूरे भगवान से सरेंडर करके, भगवान से प्रार्थना करके, भगवान से उस आंसर को प्राप्त कीजिए कि किन से दीक्षा लेना है आपको। हिंट्स तो प्रभुपाद जी ने बहुत सारे दिए हैं। बेस्ट इज द दीक्षा गुरु मस्ट बी एन उत्तम अधिकारी हु इज़ फुली गॉड रियलाइज्ड, हु हैज़ हैव द, जो भगवान के दर्शन कर चुके हैं, जो तत्वदर्शी हैं, जिन्होंने भगवान का दर्शन कर लिया है। अब हम तो कनिष्ठ अधिकारी, हम कैसे समझें? हम तो नहीं समझ पाएंगे कि शुद्ध भक्त कौन है और बाकी को सब कौन है, लेकिन भगवान जानते हैं। इसलिए हम भगवान को शरणागत होके भगवान से प्रार्थना करेंगे और भगवान हमें या तो स्वप्न के माध्यम से या तो इस ऐसे सिचुएशन में डालेंगे कि हम उन्हीं गुरु के पास चले जाएंगे। जिन पे खास कृपा होती है तो गुरु डायरेक्टली आके उनको अपने पास बुलाते हैं कि तुम मेरे पास आओ, मेरे से दीक्षा लो। तो इस प्रकार से भी होता है। एनीवे, दैट इज़ योर रिलेशन बिटवीन यू एंड लॉर्ड कृष्णा, सो यू हैव टू फिगर दैट आउट। और कोई आपको ना तो पुश कर सकता है, ना आपको पुल कर सकता है, ना आपको, है ना, चीट करा सकता है। दैट्स, अगर आप स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं या स्पिरिचुअल होना चाहते हैं, देन यू मस्ट गेट द स्पिरिचुअल सोल्यूशन ऑल्सो फ्रॉम, दिस इज बिटवीन यू एंड लॉर्ड कृष्णा, whom Lord Krishna sends you to. You go there and take guidance. Thank you. ठीक है, अभी बस 1 घंटा होने वाला है, बस एक और प्रश्न का देरी है। यदि किसी का कोई और प्रश्न बचा हुआ है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। एक आखिरी प्रश्न किन्हीं का हो तो। ये अभी 2023 समापन की ओर आ चुकी है और ये गीता मैराथन वाला महीना है, जिसमें प्रभुपाद जी को खुश करने के लिए सभी मंदिर जो हैं अपने अपने कॉन्ग्रेगेशंस को या अपने आसपास के भक्तों को ग्रंथ वितरण के लिए उत्साहित करते हैं। थोड़ा सा कष्ट हो सकता है क्योंकि बाहर जाते हैं और रजोगुण तमोगुण वाले लोगों को हम सत्वगुण या शुद्ध भक्ति की बात करते हैं तो वो समझ नहीं पाते हैं। वो सोचते हैं कि आप भी धंधा कर रहे हैं या ये सड़कों पे क्यों कर रहे हैं आप ये सब। तो थोड़ी सी लज्जा भी लग सकती है, थोड़ा सा अपमान भी हो सकता है, लेकिन हमेशा याद रखना चाहिए कि प्रभुपाद जी ने हम लोगों के लिए कितना कष्ट सहन किया। 70-75 साल की उम्र में प्रभुपाद जी पूरे दुनिया पार करके अकेले ठंडे देश में गए, जहाँ पे किसी को ना जान पहचान थी, ना वहाँ पे संस्कृति मिलती थी भारत की संस्कृति से। लेकिन और प्रभुपाद जी घबरा भी गए थे जब अमेरिका पहुँचे थे। तो प्रभुपाद जी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मेरे को यहाँ क्यों लाए हैं ये लोग तो रजोतम गुण में डूब रहे हैं, इनको मैं यदि आपकी कथा बताऊं तो ये तो कुछ नहीं समझ पाएंगे, लेकिन आप बहुत शक्तिशाली हैं, आप मेरे वाक्यों में ऐसी शक्ति दीजिए कि ये परिवर्तित हो जाएं या आपको समझ पाएं। तो प्रभुपाद जी कितना कष्ट किए वो याद करके हमें थोड़ा सा कष्ट करना चाहिए। उससे हमारी शुद्धिकरण भी होती है, भगवान से हमारी आसक्ति बढ़ती है। डेफिनेटली भगवान भी हम पे कृपा करते हैं कि ये जीव मेरे संतुष्टि के लिए और अपने भाइयों के उद्धार के लिए कष्ट प्राप्त कर रहा है। वो अपमान भी प्राप्त कर रहा है, उनसे कष्ट भी हो रहा है उसको, फिर भी वो दूसरों के कल्याण के लिए इस प्रकार से उन्हें ये ज्ञान देने का प्रयास कर रहा है, उन्हें बचाने का प्रयास कर रहा है। तो ऐसे तो पूरे साल भर करनी चाहिए हमें अपने अपने क्षमता के अनुसार, लेकिन खास इस गीता जयंती के महीने में थोड़ा और मेहनत करनी चाहिए, थोड़ा सा और प्रयास करना चाहिए। और ये कंबाइंड एफर्ट है, हम देख सकते हैं हर साल कंबाइंड एफर्ट से कितना ज़्यादा प्रभावशाली होता है। लाखों लाखों ऑलमोस्ट करोड़ बुक्स बढ़ जाती हैं इस एक महीने में प्रभुपाद जी के पूरे विश्व भर में मिला के। तो आप सब भी
अपना अपना हिस्सा दीजिए, करिए, अपने दोस्तों को या आसपास लोगों को गीता के बारे में बताएं, उत्साहित करें कि वे भी पढ़ें, समझें इसको, गीता को लें। और अगर उनके पास है तो अपने दोस्तों को गिफ्ट दें। नए साल के भेंट में सबसे अच्छी भेंट है जितना ज़्यादा गीता फैलेगा इधर उधर, कोई ना कोई पढ़ेगा उसको और सनातन धर्म संस्कृति को सीरियस लेगा और अपने प्रॉब्लम से भी बचेगा, वो अपने कष्टों से भी उद्धार होगा उसको। तो ये एक कार्य है जो हमें करना है। और अगली जो एकादशी है वो है मोक्षदा एकादशी, यानी जिस दिन भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता अर्जुन को सुनाया था। तो उस दिन भी एक लाइव सेशन होगा लगभग 2-2.5 घंटे का, जिसमें हम संपूर्ण भगवद गीता पाठ करेंगे। तो उसके लिए भी आप सबको आमंत्रित करते हैं कि आप यदि फ्री हैं तो गीता जयंती के दिन मैं ऑलरेडी एक पोस्टर डाल दूंगा कुछ दिन पहले, उससे एग्जैक्ट टाइम क्या होगा, तो हम सब मिलके एक साथ ऑनलाइन बैठे बैठे ही भगवद गीता का पाठ एवं श्रवण यानी मूल संस्कृत में हम करेंगे और सुनेंगे। तो उसमें भी आप सबको निमंत्रण है, आप आइएगा, एक साथ मिलके हम हर साल तो करते ही हैं, तो इस साल भी यानी अगले कब है 26 दिसंबर को गीता जयंती है, मोक्षदा एकादशी, उस दिन हम गीता पाठ गीता पारायण करेंगे। ठीक है, तो अभी और कोई प्रश्न नहीं है आप लोगों के, तो ये इस साल का आखिरी प्रश्नोत्तरी सत्र रहा। और मैं देख रहा हूँ कि प्रश्नोत्तरी सत्र ही सबको सबसे ज़्यादा पसंद है, क्वेश्चन आंसर सेशंस, तो बहुत अच्छा है। प्रैक्टिकली हमारे कृष्ण कॉन्शियसनेस में क्या क्या मुश्किलें आती हैं यहाँ पर हम क्लैरिटी कर सकते हैं। और आप सब भी आशीर्वाद दें, प्रार्थना करें हमारे लिए, हम भी अपने भक्ति जीवन में दृढ़ता से पालन करें और दूसरों की सेवा भी कर सकें, गुरु कृष्ण को प्रसन्न कर सकें और हम सभी खुशी से भगवान की सेवा करते रहें।